This conference will now be recorded. Very good afternoon to all of you. Today we are going to see your copies, digital copies online. I think I'm doing this first time and we are recording this also कि आप क्या आपने लिखा हुआ है. So यहाँ पे देखिए कि आपका एक फोल्डर है जिसमें सारे आपके क्लास का सारे आप लोगों के नाम है इस पे लिखा हुआ है. First of all, I'm opening the folder of Aditi Bansal. वी कैन सी ऑल दिस चैप्टर्स. ठीक है, तो अभी हम रिसेंट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे जिसके होमवर्क आपको अपलोड करने थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. और ये ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टेबल डाला हुआ है, शेड्यूल आप सबने देखा होगा. अदिति, यस सर. आज की डेट है. मैंने ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को कब तक अपलोड करने के लिए कहा है? सर आपने एक्सरसाइज के लिए थर्सडे को बोला था. थर्सडे तक. थर्सडे को कॉपी चेकिंग होगी. थर्सडे. ठीक है, तो अभी ये होमवर्क आपका अप्लाइड मैथ्स ये चैप्टर के इसने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं. 8.7 का भी क्वेश्चन अदिति ने बना के रखा है. आर यू राइटिंग क्वेश्चंस आल्सो? यस. ठीक है, तो इस तरह से आपके जो भी कॉपी है, ठीक है, वो हमारे पास सीधे आ जाएगा. हम जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपका वर्क प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं. ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया. कोशिश करिए कि पेजेस ब्लर ना हो, अगर पॉसिबल है तो ठीक है. बहुत हड़बड़ी में फोटो ना खींचिए, थोड़ा सा देख के, ताकि वो हम देखें. वो एक बार बस आप अपलोड करते हैं, बार बार रोज अपलोड नहीं कर सकते ना, इसलिए ब्लर फोटोज जो हैं उससे थोड़ा बचिए. बाकी बहुत अच्छा आपने किया है. कल के डेट में इसको आगे किसी को फॉरवर्ड करेंगे, प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर को, सो दे आल्सो कैन चेक इट. इसका आप लोग ख्याल रखेंगे पिक्चर क्वालिटी का. लाइक बहुत सारे पेजेस ब्लर हैं. ठीक है अदिति, गुड. बाकी काम Yes. आपने बहुत अच्छा किया है. अदिति ने, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, इसने नोट्स भी बनाया हुआ है. चैप्टर 8 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस. तो क्लासरूम लेवल पे जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी नोट्स वगैरह बनाना है, डेफिनेशन लिखना है, ये सब आप लोगों को करना चाहिए. अदिति ने किया है, बहुत बढ़िया. एग्जाम्पल्स इसने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स. ये ठीक है, गुड. काफी कुछ अदिति ने बढ़िया फेयर वर्क किया है. ऐसे ही आप सब लोगों को भी करना है, हर चैप्टर में करना है. मैं एक एक फाइल चेक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन. फिर भी मैं देखूंगा कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या किया है, लाइक डेरिवेटिव्स में क्या किया है, चैप्टर 18. 6 दिसंबर 7 दिसंबर होमवर्क, प्रोडक्ट रूल, बजाय इसमें बेटा डेट डालने के आप लोगों को एक सजेशन में दे रहा हूँ कि इसमें कितने एक्सरसाइजेस इसमें आते हैं. अगर मैं एक्सरसाइज वाइज चलूं तो क्या क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया होगा अदिति? चेक कर रही हूँ. बताइए. इसमें हमने शायद 3 एक्सरसाइजेस किए होंगे, 18.3 से 18.5 तक. है ना? चैप्टर के लिए सी लिखिए, चैप्टर नंबर के लिए नंबर डालिए, चैप्टर 18. यहाँ पे अब 18.3 से 18.5 है, इसमें ये मुझे समझ में आ जाएगा. तो मैं आपकी फाइल यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, उसको रीनेम कर सकता हूँ. ठीक है, मेरे पास कंट्रोल है उसका. Yes. और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इस तरह से आप लोग फोल्डर के नाम लिखेंगे, सारे बच्चे चेंज करेंगे. ठीक है, C18 देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, देन C18 के बाद आप इस पे लिख रहे हो. अब सपोज आप इसको C18 के बाद लिखना चाह रहे हो, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल से रिलेटेड है ये, तो जो भी है एक्सरसाइज मैं इस पे कर दिया है, भले आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो. और इस पे आप चेंज कर दीजिए एक्सरसाइज, ताकि पता क्लियर हो जाए किसी को भी. 18.1 टू 18.2 इसमें है. मेरे ख्याल से ऐसे ही है, आप लोग बाकी लोग भी देख लो, है ना. 2 लेक्चर्स हमने किए थे.
डेरिवेटिव्स को बल्कि आप स्टार्टिंग में कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चैप्टर 18 आपने लिखा, चैप्टर 18, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स, ये इस तरह से मैं नेम चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ एक्सरसाइज 18 पॉइंट। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगेगा, इसमें ज्यादा क्लियरिटी है कि क्या है ये चैप्टर 18 डेरिवेटिव है। तो ये ठीक है, इस तरह का नेम आप रीनेम कर सकते हैं क्या, इस तरह से सारे बच्चे? एक Yes, sir. यूनिफॉर्म अगर हम लोग रूल फॉलो Yes, करेंगे sir. तो आई थिंक कि इट विल बी बेटर। ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैं देख रहा हूँ रीनेम करके, आई थिंक इससे क्लियरिटी बढ़ रही कि हाँ इसने 18.2 किया हुआ है, 1 किया हुआ है, या वॉट जो भी है। ये मेरे ख्याल से एक दिमाग में पिक्चर बन रहा है कि ये काम हुआ। डेट डालने से पता नहीं चलता है कि ये कितना एक्सरसाइज है, क्या है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा ख्याल रख लेंगे, रीनेम कर लेंगे फोल्डर अगर अपलोड भी कर लिया होगा तो, और इस तरह से आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना? तो इसने किया है 18.2 के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप एक साथ लिख रहे हैं कॉपी में तो 18.1 कहाँ से शुरू हो रहा है कंसेप्ट और 18.2 कहाँ से, जैसे इसने एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल तो खैर है, बट वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सरसाइज 18.2 के एग्जाम्पल्स है, राइट? तो उसे मालूम चल जाता है कि 18.2 में कितने कितने क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ है वो पता चल जाता है। क्लियर है क्या? तो मुझे आपकी कॉपी देखने में, जज करने में कितना काम हुआ है, क्या सजेशन देना चाहिए, इट विल बी इजी फॉर मी। बाकी काम बहुत अच्छा किया अदिति ने, वेरी गुड। अदिति के लिए क्लैपिंग कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऐसे ही आप बाकी चेक कर लेंगे, लाइक पुराने चैप्टर्स तो आप देख लेना, ठीक है। ऐसे इसमें वैरायटीज बहुत सारे हैं, बट अभी जहाँ से जब से हमने एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू किया है आर डी शर्मा से, वहां तो एटलीस्ट आप कर सकते हो। जैसे रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, फंक्शंस है, इसमें रिलेशंस भी है चैप्टर 7। तो रिलेशन अगर देखो यहाँ पे भी वही चीज है, होमवर्क एक्सरसाइज बिफोर बिफोर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एक्सरसाइज 7.4 लिख सकते हो, Yes, sir. ठीक है। वो समझ में आ जाएगा कि वो एग्जाम्पल की है, क्योंकि हम करते एग्जाम्पल है। बिफोर 7.5 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स 7.4 लिख सकते हैं, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल 7.4 इसका मीनिंग होगा। और ये काफी क्लियर है कि 7.4 की इसने क्वेश्चन किया है। तो 7.4 वाज द लास्ट एक्सरसाइज या इसके आगे भी कुछ था? अदिति, So देख रही हूँ. बुक सामने रख लीजिए, अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ आप लोगों की तो बुक ओपन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप वो थोड़ा चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। देन अर्चित के फोल्डर पे आते हैं। अर्चित तो खैर आज क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी जय जैन। जय जैन, आपने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, फाइल्स जरूर रखे हैं, जैसे अदिति ने मेन फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर्स बनाए हैं चैप्टर के। आप यस सर, मैं भी एक बना सिंगल दूंगा। फाइल रखें, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है। जैसे डेरिवेटिव्स हैं तो पूरा का पूरा एक ही फाइल में आपने डेरिवेटिव रखा है। कुछ लोग एक सर एक करके अपलोड करते हैं। डेरिवेटिव्स के कुछ पेज अपलोड करना बाकी है। अच्छा, तो इसमें जैसे वर्क काफी कम है, ठीक है, दिख रहा है कि काफी कम इसमें दिख रहा है, तो उसको बढ़ाइए आप, ठीक है। इस तरह से कॉपी नहीं बनानी, अधूरी यस कोई भी सर, चीज आज ही नहीं अपलोड कर रखनी। दूंगा। फंक्शंस पे देखते हैं, फंक्शंस पे कितना काम हुआ है। तो ये क्योंकि आप लोगों का मार्क्स इवेलुएट हो रहा है फंक्शंस पे, अगर मैं देखूं तो भी इसमें एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ठीक है, जैसा भी है। अब इसके आगे आप लोग एक्सरसाइज ऊपर लिख देंगे, ठीक है, भले ही एग्जाम्पल के बना रहे हैं क्वेश्चन आप। जैसे एक्सरसाइज इसने लिखा है 15.2, तो क्लियर है 15.2 है, ठीक है। देन अब 15.2 के बाद इसने आगे नहीं बनाया है, तो क्यों नहीं बनाया? ये दो ही एक्सरसाइज है क्या जय जैन? यस सर। दो ही एक्सरसाइज है क्या? सर कुछ पेजेस अपलोड नहीं हो रहे तो मैं आज देखूंगा, उस पे एरर बता दे रहा है। नहीं, आप
जो है आपको थर्सडे तक का टाइम है, आप कर लीजिए, उस दिन मैं मार्क्स दे दूंगा। Yes, ठीक sir. है, फिर इधर भी Yes, आप sir. Yes. आएगा। हाँ तो फिर एरर में एरर वाला आज ही पूरा upload कर नंबर आएगा, सही वाला नंबर तो आएगा नहीं। ठीक, काम करिए, आपका कॉपी जो है वो इनकम्प्लीट है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि आपके हर एक काम के लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं। आज अनुष्का भी नहीं है, कनिष्का भी नहीं क्लास में। देन कोमल जैन, कोमल Yes, जैन, sir. Yes, sir. ठीक है। लेट स्ट्रेट लाइन फंक्शंस डेरिवेटिव, चलिए स्ट्रेट लाइन चेक करते हैं। तो आप भी एक ही फोल्डर में सब बना रहे थे, लाइक 35 पेजेस है, तो मुझे पहले ही समझ में आ जाएगा कि काफी कुछ है इसमें। अब किसी ने फोल्डर फाइल बनाया 3-4 पेजेस है, लाइक जय जैन ने बनाया, कुछ फाइल उसमें है ही नहीं, कुछ पेजेस नहीं है, तो पता चल जाता है कि किसकी कॉपी कहाँ तक कंप्लीट है। तो आप भी इस चीज को समझ रहे हो, तो कंप्लीट टास्क होने के बाद ही पूरा अपलोड करिए आप लोग, ठीक है, आधा अधूरा मत करिए। मार्क्स मिलेंगे आपको कॉपी में, मैं बता देता हूँ। देन ठीक है, बहुत बढ़िया है, राइटिंग बहुत अच्छा है, क्लियरिटी काफी बढ़िया है, बहुत आसानी से मैं समझ सकता हूँ कि इसने क्या बनाया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग 150 डिग्री, ठीक है, गुड। कोमल जैन के लिए तो क्लैपिंग बन रही Thank है, you, sir. सारे लोग क्लैप करो। ये बच्ची बहुत लेट ज्वाइन की, लेकिन इसने जितनी ईमानदारी से काम किया तुम सबको पीछे किया। चैप्टर 12 स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स लो फॉर्म ऑफ अ लाइन, कितना बढ़िया नोट्स बनाया, एग्जाम्पल बनाया, बहुत अच्छा कर रही है। रेगुलर क्लास अटेंड करती है, कॉपी बढ़िया बनाती है, सिंसियरिटी लेवल बढ़िया अच्छी है इसकी। Thank you, sir. अब बाकी सारी चीजें बिल्कुल वेरी गुड बेटा। और वाइवा प्रिपेयर करते रहेंगे। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए कनिष्का, कोमल जैन। Prove that the perpendicular drawn from the point 4, 1 on the join of 2, -1 and 6, 5 divide the ratio 5:8. बताइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कैसे बनाया आपने? सर ये परपेंडिकुलर है तो m into slope of AB equals to -1 लिए, इंटरसेक्शन फिर पॉइंट निकाला होगा आपने। यस सर, फिर स्लोप ऑफ AB निकाल के फिर उसको पुट करके निकाल लिए। इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, वेरी गुड। तो काम बहुत अच्छा किया, देखो ईमानदारी से इसने पूरा बनाया, सही बनाया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 10 on 10। मैं बाकी के पेजेस भी आपके चेक करूंगा, बट वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स एक देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स का फोल्डर एम्प्टी दिखा रहा है आपका, इस पे आप करिए, यस सर। थर्सडे तक अपलोड है ना। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इस पे आपने 0.7 भी बनाया है, देखो इसने डेट भी डाला हुआ है और ये पेज भी है, तो डेट डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक्सरसाइज और चैप्टर का नाम है ना, ये आप लोग कर लेंगे, रीनेम कर लेंगे जो अभी के फाइल है, 5-6 चैप्टर जो हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप सब देख लो, जो जो मैंने कहा था वो सब बनाने के लिए बनाया है इसने। अरिथमेटिक मीन्स बनाया है, गुड। तो कॉपी तो भाई आप लोग बनाओगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रिपरेशन शुरू होता है, क्लासरूम लेवल से ही प्रिपरेशन शुरू होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमको क्या, हम अपनी मर्जी से करते रहेंगे, मर्जी से आप करिए अपने, मगर आप वो रिजल्ट नहीं आता बेटे। टीचर की बात मानना, टीचर क्या बोल रहे हैं करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशन ऑफ एपी। कितना बढ़िया हेडिंग दिया इसने, देखो कॉपी कितना बढ़िया बनाया है। देखो डिजिटल होने का यही फायदा है कि आप एक दूसरे शहर में हैं, हम दूसरे शहर में हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई हो रही है, आपकी कॉपी हम देख पा रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, राइट, कि हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि उसने कितनी बढ़िया कॉपी बनाई है। हमको उसके घर नहीं जाना पड़ेगा या उसको स्कूल नहीं आना पड़ेगा, और यहीं से हम इवेलुएट कर सकते हैं कि क्या कुछ लर्निंग हो रही है, करेक्ट।
बेटा मैथ्स में जो डी, Yes, sir. मैथ्स में ये Yes, वाला sir. जो डी, Yes. ये वाला जो डी आप लिखते हो, ये ऐसा वाला डी नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैथ्स में ये सिंबल में आता Yes, है, sir. ये कोई किसी तरह का सिंबल, तो डी एक नॉर्मल जैसे डी लिखा जाता है। मैथ्स जब आप लिखते जाएंगे तो ये इस तरह से आप डी लिखेंगे -1.5 लाइक, ठीक है। बाकी आप अपने Yes, बुक sir. में जैसे भी लिखे चलेगा, बट सिंबल जहाँ सॉल्विंग हो रहा है वहां पे इस तरह का डी नहीं बनाना बेटा, है। Yes, sir. ओके, बाकी बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉपी लेते हैं। कोमल के लिए सारे लोग क्लैपिंग करो। चल, नेक्स्ट है कोमल के बाद निकिता अग्रवाल। निकिता अग्रवाल, यू टेल व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बाकी, कहाँ है सब? एपी का कुछ नहीं दिख रहा है। Sir, अभी बोलिए बोलिए, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, हो सकता है कुछ आपने डाला हो, पेज रिफ्रेश किया है। बताइए निकिता, इतना ही है? सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, डेरिवेटिव है। सर डेरिवेटिव में बाकी अभी 18 अपलोड करो। थर्सडे तक का टाइम है। आपकी मम्मी से बात हुई है, हाँ, आपकी मम्मी ने कहा है सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से कर लेगी। बट मुझे लग रहा है कि चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रीवियस चैप्टर भी अपलोड नहीं है, ठीक है। और आपकी मम्मी का व्हाट्सएप सर नंबर है मेरे थर्सडे पास, ये फोल्डर, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट थर्सडे। और ये फोल्डर आपके पेरेंट्स को शेयर होने ओके वाला है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कुछ कुछ काम हुआ है, बहुत कम हुआ है। फंक्शंस भी काफी कम हुआ है, काफी कुछ क्वेश्चन है फंक्शन में भी, रिलेशन, रेंज, डोमेन, बहुत कुछ है। इन सब पे आप काम करिए, चैप्टर्स भी काफी कम है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ठीक है निकिता, थर्सडे तक का टाइम है ओके आपको, सर। विल टॉक। रौनक, व्हाट अबाउट यू, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. रौनक सवाड़िया, Yes, बेटा sir. तुम्हारा फोल्डर खाली क्यों है? इस पे कुछ अपलोड क्यों नहीं किया है? So I don't know. I have uploaded. So just हाँ, let me check, sir, once. So let me check once. चेक करिए और बताइए, बाकी लोग देखिए। Yes, sir. संस्कृति अग्रवाल, नहीं हुआ है तो उस पर अपलोड करिए बेटा, और अगर लिंक नहीं मिल रहा है फोल्डर को तो मुझे बताइए, आई विल सेंड इट अगेन। ये संस्कृति अग्रवाल की कॉपी है, यू कैन सी। एंड संस्कृति का तो फोल्डर में स्टार्टिंग से चेक कर रहा हूँ, ये बच्ची काफी सिंसियरली सॉल्व करती क्वेश्चन वगैरह, एग्जाम्पल बिफोर, काफी सारी चीजें इसने बनाया है, प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल्स। तो कुछ डबल डबल फाइल, इसको बेटा आप फोल्डर में अरेंज कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सारा लग रहा है। संस्कृति, इज इट पॉसिबल फॉर यू? Yes sir. Yes sir, I'll थोड़ा do it. फोल्डर में अरेंज करिएगा, देन आई विल चेक इट ऑन मंडे, सॉरी मंडे, थर्सडे। और इसमें काफी कुछ है, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड 20, चैप्टर नंबर 20 क्या है वैसे? प्रोबेबिलिटी है, Sir, probability. प्रोबेबिलिटी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एग्जांपल्स। तो इनको आप एक साथ रख लीजिए, मालूम चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर का रह गया है, क्या छूटा है, तो उसे क्लियर है। 16 कौन सा है? The 16 is limits. लिमिट्स, ओके। तो ठीक है, संस्कृति ने ये किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा फोल्डर्स के साथ अरेंज कर लेंगे ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना वर्क हुआ है। बाकी आई ट्रस्ट अपॉन यू कि आपने पूरा होमवर्क किया होगा, क्योंकि आपकी कॉपी में हमेशा देखते रहता हूँ फोल्डर। वेरी गुड, Yes sir. वेल डन। ठीक है संस्कृति, आप ये कर लेना बेटा, अरेंज कर लेना उसको। देन Yes sir, I'll do it. लेट्स सी, सिद्धार्थ, आर यू देयर इन द क्लास? Yes sir. Sampler classwork, NCERT फोल्डर, क्लासवर्क, पता नहीं चल रहा है क्या है, चैप्टर कहाँ है? Sir, सैम्पलर,
एनसीईआरटी, तो ये जो हम बनाते हैं, आपको ये अप्लाइड मैथ्स का बुक है, वहां से आपने कुछ नहीं बनाया क्या? एनसीईआरटी से सर बनाया बनाई हूँ, आपने आप बोले थे डेरिवेटिव्स? ऐसे बनाने के लिए। कहाँ से? यस सर। एनसीईआरटी से? यस नो सर, आप बोल रहे थे ऐसे बनाने, ऐसे फोल्डर बनाने के लिए, तो मैं बना दी थी। अच्छा, सिर्फ फोल्डर का नाम एनसीईआरटी, बाकी आप जो बनाते हैं इसी बुक से Yes, बनाते हो, ऐसा बोल रहे हो? यस ठीक है, समझ गए। यस सर। ठीक है, फोल्डर का नाम चेंज करेंगे, फाइल में देखूंगा एक बार और क्या क्या है। फोल्डर के नाम चेंज कर लेंगे आप, वो स्टार्टिंग में जो बोला था वैसा नहीं करना है, अभी जैसे बोला है चैप्टर वाइज वैसे आप चैप्टर वाइज बनाएंगे। ठीक है, समझ गए सुमित्रा? यस सर। यस सर। थर्सडे को कॉपी, थर्सडे फिर से कॉपी चेक होगी सबकी, फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर फाइल्स रखेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक्सरसाइज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रीनेम कर लेंगे चैप्टर नेम के बाद, अगर फाइल भी है तो कौन से एक्सरसाइज तक का है उस फाइल में, ठीक है, वो जरूर आप लिखेंगे, तो पता चल जाए कि कोई एक्सरसाइज अगर छूटा है तो कितने एक्सरसाइज छूट गए हैं, क्या है, ताकि मैं इवेलुएट कर पाऊँ, मार्क्स दे पाऊँ आपको। तो ये वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, और एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को अदिति की कॉपी में एडिट करके दिखाया था, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.